नमस्कार, वेलकम टू स्किल टूल में संदीप चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्स कट का टारगेट आप थोड़ा अलग तरीके से और थोड़ा बेटर तरीके से कैसे सेट कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट सम बेटर रिजल्ट्स। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक। देखिए, जब भी हम टीएसआई या सेल्स ऑफिसर को पूछते हैं कि आप अपना प्रोडक्टिविटी या फिर बिल्स कट का टारगेट कैसे देते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का, सेल्समैन को, तो जवाब कुछ इस तरीके का आता है कि जो हमारा कंपनी का प्रोडक्टिविटी नॉर्म सेट किया गया है, 50% 60% कॉल्स प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये कंपनी का नॉर्म सेट किया गया है। तो वो हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि भाई अगर एक सेल्समैन जा रहा है, उसका बीट में उस दिन 30 आउटलेट्स है, उसका मतलब 50% अगर नॉर्म है तो 15 बिल्स कट होना चाहिए। तो डेली बेसिस पे हम ये ट्रैक करते हैं और यही टारगेट देते हैं, विच इज़ एक्सीलेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए एक चीज़ हो गया कि जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी नॉर्म का परसेंटेज है फॉर ऑल द बीट्स इट इज़ द सेम। जिसमें ज़्यादा सी क्लास आउट है उसमें भी हमारा 60% है, जिसमें ज़्यादा ए क्लास या बी क्लास आउट है उसमें भी हमारा 60% ही है। इट इज़ सेम थ्रू आउट। नंबर 2 क्या हो गया, जब हम पूछते हैं कि भाई आप मंथ लेवल पे कैसे इसको प्लान करते हो, क्या मंथ का कोई बिल्स कट का टारगेट होता है, तो कुछ सेल्स ऑफिसर टीएसआई ये बताते हैं कि ठीक है, हाँ मंथ लेवल पे भी हम ये कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आंसर उनसे आता है। सपोज ये इलस्ट्रेशन में जैसे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर अ सेल्समैन इज 192। एक सेल्समैन 192 आउटलेट्स हैंडल करते हैं। इन अ वीक ही कवर्स दोज 192 आउटलेट्स, वीकली सर्विसिंग है, ठीक है। टोटल शेड्यूल्ड कॉल कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 192, क्योंकि एक महीने में और अप्रॉक्सीमेटली 4 हफ्ते होता है, तो 192 मल्टीप्लाइड बाई 4, ही विल विजिट ईच आउटलेट 4 टाइम्स, तो 768 इज द टोटल शेड्यूल्ड कॉल्स फॉर द मंथ। प्रोडक्टिविटी का नॉर्म क्या है, 60%, तो बिल्स कट का टारगेट कितना हो गया, 768 मल्टीप्लाइड बाई 60% विच इज इक्वल टू 461। तो 461 इज द टारगेट मंथ का, उस तरीके का दिया जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन वी, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, आई एम नॉट अगेंस्ट इट एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस इज रॉन्ग, बट इसको हम और थोड़ा डिटेल में कैसे कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट अ लिटिल मोर एडवांटेज बेसिस दिस पर्टिकुलर केपीआई। क्योंकि ये प्रोडक्टिव कॉल्स का जो केपीआई है, बिल्स कट का जो केपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केपीआई बहुत अच्छी तरीके से सेल्समैन कर लेता है तो देन ही विल बी मच क्लोजर टू हिज टारगेट। तो अभी समझते हैं कि इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, डिटेल में हम डे वाइज बीट वाइज कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखिए इलस्ट्रेशन में जैसे दिखाया गया है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बिल्स कट पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर मंथ। उस मंथ में कितना बिल्स कट हो सकता है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए विल टेक द कैलेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ और हम देखेंगे कि उस कैलेंडर में कितने मंडेज आ रहे हैं, कितने ट्यूसडेज आ रहे हैं, कितने वेडनेसडेज आ रहे हैं, वो हम पहले देख लेंगे। उसके बाद ये हम चार्ट बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हम बनाएंगे कि नंबर ऑफ आउटलेट्स इन दैट पर्टिकुलर बीट। जैसे मंडे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 30 आउटलेट्स, इस सेल्समैन का 30 आउटलेट्स है। ट्यूसडे का बीट में 35 आउटलेट्स, तो ये एक सेल्समैन का, राइट। तो हर दिन का कुछ ना कुछ आउटलेट्स यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ नंबर ऑफ डेज, जैसे कि मैंने बताया उस महीने में कितने मंडेज आ रहा है, 4 मंडेज आ रहा है, 4 ट्यूसडेज, 4 वेडनेसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज आर 5 इन नंबर, तो 5 है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द टोटल बिल्स कट दैट इज पॉसिबल बेसिस द नंबर ऑफ विजिट्स दैट आर पॉसिबल, राइट। तो इस तरीके से हमने हर बीट का निकाला है। देखिए मंडे का बीट का टोटल कॉल्स पॉसिबल इज 120, वेरएज आप देखो फ्राइडे का बीट में इट्स 180, 60 कॉल्स मोर इट इज पॉसिबल, राइट, 180, सो ह्यूज डिफरेंस इजंट इट। तो इस तरीके से हम पूरे महीने का टोटल बिल्स कट पॉसिबल जो है वो निकालेंगे, विच इन दिस केस इज 867। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द टारगेटेड नंबर ऑफ बिल्स कट बेसिस प्रोडक्टिविटी नॉर्म। जैसे कि प्रोडक्टिविटी नॉर्म हमने ले लिया है 60% की प्रोडक्टिविटी नॉर्म है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा 520 बिल्स कट होना चाहिए इन दैट पर्टिकुलर
मंथ। तो ये हमारा टारगेट हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर सेल्समैन जिनके पास ये 192 आउटलेट्स है। तो अभी देखिए कंपेयर करते हैं पहले का मेथड और अभी का मेथड में क्या डिफरेंस है। पहले का मेथड में द बिल्स का टारगेट वाज 461 और अभी का मेथड के हिसाब से हमारा टोटल बिल्स कट का टारगेट हो गया 520 विच इज़ 59 बिल्स कट मोर। अब देखिए अगर 60 बिल कट उसने महीने में पूरे महीने में ज़्यादा कर लिया, अगर 1000 का भी वो एक बिल में 1000 का भी ऑर्डर ले आया तो 60,000 incremental sale that particular salesman can get. So if we do this particular exercise and give them day wise beat wise target, तो then it will be more beneficial. Now इसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कुछ बीट्स में पोटेंशियल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ए क्लास बी क्लास आउटलेट से वहाँ पे प्रोडक्टिव कॉल्स, नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कॉल्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा टारगेट दे सकते हैं, isn't it? 60% क्यों, हम वहाँ पे 70%, 75% दे सकते हैं। और कुछ बीट में है जो कि प्रोडक्टिव कॉल्स का जो हमारा पिछला हिस्टोरिकल डेटा है, हमने देखा है कि वहाँ पे 40% ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव कॉल्स हो नहीं पाता है, तो उस हिसाब से हम उस बीट का थोड़ा कम कर देंगे। लाइक दैट वी कैन गिव बीट वाइज टारगेट सो दैट जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पे हम लूज ना कर जाए। फिर हम सेल्समैन को बोलेंगे कि आप इसको वीक वाइज टारगेट बना लो एंड देन यू कैन ट्रैक इट वीकली। तो ये करने के बाद क्या होगा कि वी कैन एंश्योर एंड वी कैन ड्राइव एग्जीक्यूशन इन द आउटलेट इन अ मच बेटर वे, कि हम लोग पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे तो पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे तो उसने 50% किया है, जबकि यहाँ पे 75% होना चाहिए था इस पर्टिकुलर बीट में, तो हमारा प्रोडक्टिविटी 75% होना चाहिए था, यहाँ पे 50% किया है। अगर हमने 60% किया तो हमें लगता है कि नहीं थोड़ा 10% से छूट गया है, 75% लगता है कि भाई यहाँ पे तो उसने 25% से टारगेट से पीछे कर दिया। सो दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली थिंक एंड you can take corrective action. Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.